कुंभ राशि वालों दोस्तों बधाई हो, क्योंकि सावन के बाद आपका दूसरा जन्म होने वाला है। अब 3 बड़ा परिवर्तन इन 3 जगहों पर होने वाला है पूरे 12 साल बाद। नमस्कार दोस्तों, जय श्री शनिदेव, हर हर महादेव। मैं हूँ आपकी एस्ट्रो संजना शर्मा। अब आपको यह बात सुनने में थोड़ी-सी अजीब लग रही होगी, लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दें कि पूरे 12 साल बाद एक बार फिर से आपका दूसरा जन्म होने वाला है और सावन के बाद आपके जीवन में यह 3 जगहों पर 3 बड़ा परिवर्तन होगा। शायद आपको ऐसा लग रहा होगा कि आखिर जीवन का दूसरा जन्म कैसे हो सकता है, लेकिन ग्रह के कुछ संकेत इस समय ऐसे बने हुए हैं जो बता रहे हैं आपके जीवन में 3 बहुत बड़ा परिवर्तन प्रवेश करने वाला है। आपको जानकारी के लिए बता दें, यह जन्म शरीर का नहीं है, यह जन्म आपकी परिस्थितियों का होने वाला है। यह जन्म आपके भाग्य का होगा। यह जन्म उस जीवन का होगा जिससे आप पिछले कई वर्षों से पाने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले दिनों में आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो शायद आपको यह समझ में आएगा कि आपने अब तक कितना सहा है, आप कितना रोए हैं, आपको कितनी बार तोड़ा गया है, कितनी बार मन मारकर परिस्थितियों से भी आपको समझौता करना पड़ा है। अभी भी कुछ लोगों को इन बातों का एहसास तो अवश्य होगा। दोस्तों, आपको छोटी-छोटी खुशियों के लिए भी कितना ज़्यादा तरसना पड़ा है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने पूरे दिल से किसी चीज़ की उम्मीद की थी, लेकिन आखिर समय में वह आपके हाथों से फिसल गई। आपके साथ कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपको लगा होगा कि बस अब तो सब ठीक होने वाला है, लेकिन तभी कोई नई परेशानी आपके सामने आ गई थी। वाला है, जबकि अंदर से आप पूरी तरह से बिखर चुके थे। आपके अंदर के दर्द को अब तक किसी ने नहीं देख पाया है, क्योंकि आप चेहरे पर खुशियों का मुखौटा लगाए हुए थे। कई रातें आपके जीवन में ऐसी रही हैं जब आपने किसी से बिना कुछ कहे, बिना कुछ बताए अकेले में बैठकर केवल यही सोचा कि आखिर आपका जीवन में अच्छा समय कब आएगा, जब आपको चैन मिलेगा, जब आपको खुशी मिलेगी, जब आपकी मेहनत का फल मिलेगा, जब आपको बिना किसी चिंता के सुकून भरी एक सांस प्राप्त होगा। लोगों ने आपकी मुस्कान को तो देखा है, लोगों ने आपको सामान्य देखा है, लेकिन आपके मन में चल रही लड़ाइयों को बहुत कम लोग समझ पाए हैं। बहुत कम लोगों को पता होगा कि आपने अपने जीवन में कितनी मानसिक थकान, कितनी निराशा और कितनी बेचैनी को चुपचाप सहा है। यहाँ तक कि अपनों के द्वारा बेरुखी को भी आपने देखा है। लेकिन एक बात याद रखिए, ईश्वर कभी किसी की मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देते हैं। समय कभी हमेशा एक जैसा नहीं रहता है और अब ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन का रुका हुआ पहिया धीरे-धीरे घूमना शुरू करने वाला है, क्योंकि सावन में अभी विशेष ग्रह योग बने हुए हैं, जैसे कि गज लक्ष्मी राजयोग, बुध आदित्य राजयोग, और आपके जीवन में आने वाले समय में नई ऊर्जा लेकर आएगा। वहीं 17 तारीख को सिंह राशि में सूर्य का गोचर होगा। सिंह राशि सूर्य का खुद का घर माना जाता है, इसलिए सूर्य का विशेष कृपा आपके ऊपर पड़ेगा। बुध 22 तारीख को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और इसके अलावा 19 को नक्षत्र परिवर्तन गुरु का होगा। शनि भी
20 तारीख को रेवती नक्षत्र में तथा शुक्र 25 को चित्रा नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं, जिससे बुध आदित्य राजयोग जैसे शुभ योग बनेंगे। आपको बता दें, ज्योतिष में गजलक्ष्मी राजयोग को सुख, समृद्धि, अवसर और सम्मान में सकारात्मक परिवर्तन के योग के रूप में देखा जाता है। ऐसा होने वाला है जैसे लंबे समय के बाद बंद पड़ा कोई दरवाजा अब धीरे धीरे खुलने की तैयारी कर रहा है, और यही कारण है कि इस समय आपको अपने जीवन में दूसरा जन्म मिल सकता है, क्योंकि आगे जो संकेत दिखाई दे रहे हैं वे केवल सामान्य बदलाव नहीं हैं। वे ऐसे बदलाव के संकेत हैं जो आपको सोचने का तरीका, आपकी परिस्थितियां और आने वाले समय की दिशा तक को बदलने वाला है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं उन 3 परिस्थितियों के बारे में जो श्रावण के बाद आपके जीवन में बदलने वाला है। तो पहला परिवर्तन जो होने वाला है वह है आपके मन और भाग्य से जुड़ा हुआ। पिछले काफी समय से ऐसा लग रहा है जैसे आपके मन में कोई ऊपर बोझ रखा हुआ है। बिना वजह चिंता, भविष्य को लेकर बेचैनी, हर समय किसी न किसी बात को लेकर आपके दिमाग में तनाव भरा हुआ है। कभी पुरानी बातें को याद करके आप दुखी हो जा रहे हैं, कभी भविष्य की चिंता में वर्तमान की खुशी को आप खो रहे हैं। यह सब पिछले समय का हिस्सा रहा है, लेकिन अब ग्रह संकेत दे रहे हैं कि धीरे धीरे यह स्थिति बदलने वाली है। आने वाले कुछ दिनों में आपको कोई अप्रत्याशित शुभ समाचार मिल सकता है। ऐसा समाचार जिसका शायद आपने इतना जल्दी प्राप्त होने का आकलन नहीं किया था। कोई रुकी हुई इच्छा पूरी होने की दिशा में बढ़ रही है। कोई ऐसा अवसर सामने आ सकता है जिसकी उम्मीद आपने लगभग छोड़ दी थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके अंदर फिर से उम्मीद जन्म लेने वाली है। वह उम्मीद जो संघर्ष की वजह से कमजोर पड़ गई थी। पहले आप अगर एक नज़र अपने ऊपर देखें तो आप हर काम को करने के लिए हर समय तैयार रहते थे। आपके अंदर एक अलग ही एक्साइटमेंट रहता था किसी काम को, और आप जब तक उस काम को पूरा नहीं कर लेते थे तब तक आप डर नहीं लेते थे। तो यहाँ पर अब यह चीज़ आपके अंदर से मानो खत्म हो गई है। मतलब कोई काम करने का मन नहीं और उम्मीदें भी कमज़ोर पड़ गई। आत्मविश्वास भी मान लो आपका डगमगा सा गया है। लेकिन अब ऐसा लगने वाला है आपका मन पहले से कई ज़्यादा मजबूत होगा, और जब मन मजबूत होता है तब भी भाग्य भी व्यक्ति का साथ देना शुरू करता है। तो ऐसा कुछ बदलाव आपके जीवन में होने वाला है। अब बात करते हैं आपके जीवन के दूसरे परिवर्तन के बारे में जो सावन के बाद होने वाला है। दूसरा परिवर्तन धन, काम और करियर से जुड़ा दिखाई दे रहा है। यदि आप दोस्तों लंबे समय से किसी अवसर का इंतजार कर रहे थे तो अब वहाँ हलचल दिखाई दे सकती है। जो कार्य बार बार रुक रहा था उसमें गति आ सकती है। जो धन आपका कहीं पर अटका हुआ है उसके मिलने की संभावना बन रही है। जो प्रयास बार बार आपके निष्फल हो रहे थे उसमें सफलता के संकेत हैं। इन दिनों कुछ लोगों को नई नौकरी मिल सकता है, कुछ लोगों को कार्य क्षेत्र में सम्मान मिल सकता है, वहीं कुछ लोगों के लिए आय के नए रास्ते खुलते हुए नजर आने वाले हैं।
लेकिन यहाँ एक बात विशेष रूप से दिखाई दे रही है और आपको बता भी दें कि देखिए भाग्य आपको अवसर तो देगा, लेकिन अवसर को पहचानना आपकी ज़िम्मेदारी होगी। क्योंकि जीवन बदलने वाले अवसर कई बार बहुत साधारण रूप में आते हैं। अब देखिए इन दिनों आपको आपके जीवन को बदलने के लिए यानी कि कोई बड़ा अवसर आपको एक फ़ोन कॉल के द्वारा प्राप्त हो सकता है या किसी व्यक्ति से मुलाकात हो सकता है या कोई संदेश या एक प्रस्ताव आपको मिल सकता है और बाद में वही अवसर, वही व्यक्ति आपके जीवन की पूरी दिशा को बदल सकता है। इसलिए आने वाले दिनों में मिलने वाले संकेतों को हल्के में मत लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं अंतिम व तीसरा सबसे बड़ा परिवर्तन जो होने वाला है सावन के बाद। यह है स्वास्थ्य में कुछ राहत दिखाई देगा। यदि पिछले कुछ समय से आपकी सेहत में कोई परेशानी चल रही थी, तो वहाँ पर देखा जाए धीरे-धीरे सुधार होने के संकेत नज़र आ रहे हैं। यदि परिवार में किसी सदस्य की तबीयत को लेकर चिंता बनी हुई थी, तो वहाँ भी राहत मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। कोई उपचार असर दिखा सकता है। अगर लंबे समय से कोई दवाइयाँ चल रही है और आपको लग रहा है दवाइयाँ असर नहीं कर रही थी, तो आपको किसी व्यक्ति के द्वारा बताए गए डॉक्टर से दवाइयाँ लेंगे तो वहाँ पर उपचार असर करेगा। कोई रिपोर्ट इन दिनों अगर आने वाला है तो वह संतोष दे सकता है या कोई पुरानी समस्या कम हो सकती है। और सबसे बड़ी बात कि मानसिक तनाव में कमी आने के संकेत नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कई बार बीमारी शरीर से पहले हमारे मन में जन्म लेती है और मन को थका देती है। अब ऐसा होने वाला है कि आपके मन का कोई बोझ धीरे-धीरे हल्का होने वाला है। लेकिन दोस्तों कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि ग्रहों की चाल एक और गहरा संकेत दे रही है। आपके जीवन में एक ऐसी इच्छा जिसे आपने वर्षों से अपने दिल में छुपा कर रखा हुआ था। अब यह इच्छा आपको बता दें कि जैसे कि एक ऐसा सपना जिसे आपने कई बार देखा है, अपने मन से सोचा था कि कभी आप इस सपने को अवश्य पूरा करेंगे। यह एक ऐसी कामना जिसके लिए आप लंबे समय तक इंतज़ार किए थे और आप अब देखा जाए उन चीज़ों से दिमाग हट सा गया है और अब उसी दिशा में आपको बता दें हलचल दिखाई देगी। दोबारा से आपका कोई दब गया हुआ सपना उभर कर आएगा, कोई कामना दोबारा से जागृत होने वाली है। संभव है कि शुरुआत छोटी होगी, संभव है परिणाम तुरंत न मिले, लेकिन संकेत साफ है कि ब्रह्मांड उस दिशा में काम करना शुरू कर चुका है। यही कारण है कि आपको इस समय अपनी मेहनत को रोकना नहीं चाहिए। यानी कि अगर आप कोई भी क्षेत्र में चाहे कोई भी काम कर रहे हैं आप, चाहे वे कोई भी छोटा से छोटा ही क्षेत्र क्यों ना हो, अगर आपको लग रहा है कि इसमें काम करना व्यर्थ है, तो बस कुछ दिन और उसमें मेहनत करके देखिए। अपने काम को मत रोकिए। अगर आप हो सकता है नया बिज़नेस शुरू किए होंगे, तो आप 20 से 25 दिन मन लगाकर ईश्वर पर भरोसा रखते हुए आप उस काम को करते रहिए। आने वाले दिनों में आपको उसमें परिणाम मिल सकता है। अपना विश्वास नहीं खोना है, अपने सपने को नहीं छोड़ना है, क्योंकि समय कह रहा है जो अध्याय इतने वर्षों से अधूरा पड़ा था, उसका नया पन्ना खुलने वाला है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि मेहनत करने वालों की हार नहीं होती और हर गहरी रात के बाद एक नया सवेरा आता है, तो ऐसे ही जो रास्ते बंद दिखाई दे रहा था, वहाँ रोशनी आपको नज़र आ सकती है। जो उम्मीद कमज़ोर पड़ चुकी है, वहाँ फिर से मजबूती आने वाली है। अब ये कोई रिश्ता भी हो सकता है दोस्तों। जी हाँ, कोई ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है
जिनसे आप बहुत प्रेम करते थे, लेकिन किसी कारण से आप दोनों में दूरियां आ गई थी, तो वहाँ पर वो परिस्थिति अब समाप्त होगी, यानी कि दूरियां अब नज़दीकियों में बढ़ सकती है। और शायद यही कारण है कि बार-बार एक ही बात कहना पड़ रहा है कि अब आपको दूसरा जन्म मिलने वाला है। इस बार यह परिवर्तन केवल कुछ दिनों का नहीं, बल्कि आपके जीवन की दिशा बदलने वाला परिवर्तन साबित होने वाला है। जी हाँ, आपने सही सुना, क्योंकि देखा जाए ग्रहों की जो यह स्थिति बनी हुई है, यह कोई साधारण नहीं है, क्योंकि आप बहुत दिन से किसी परिस्थितियों में फँसे हुए हैं। कोई ऐसी परिस्थिति जिनसे आप बाहर निकलने की तो बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर संभावना है कि सावन के बाद अगर आप अविवाहित हैं या आपके घर परिवार में किसी व्यक्ति के विवाह की बातें बार-बार चलती है, बार-बार कट जा रही है, बात आगे नहीं बढ़ पा रही है, तो उसमें भी आपको मनचाहा परिणाम मिल सकता है। घर परिवार में कोई अच्छी खबर आने की संभावना नज़र आ रही है। जी हाँ, आपने सही सुना। वहीं देखा जाए लव लाइफ में, अगर आप दोनों एक दूसरे से बहुत दूर रहते हैं, यानी कि लॉन्ग डिस्टेंसशिप है, आप दूसरे शहर में, आपका लव पार्टनर दूसरे शहर में, तो सावन के बाद आप दोनों एक दूसरे से मिलने का प्रोग्राम बना सकते हैं। आप दोनों एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करेंगे। कुछ ऐसा आकर्षण बनने वाला है। वहीं देखा जाए आने वाले कुछ दिनों में आप अपने लिए, अपने पर्सनल चीज़ के लिए कुछ धन खर्च करने वाले हैं, यानी कि आप अपने पसंद की कोई चीज़ खरीदने वाले हैं। अब ये छोटी चीज़ भी हो सकती है, बड़ी चीज़ हो सकती है, जिसका लंबे समय से आपने इंतज़ार किया था कि अब लेंगे, तब लेंगे, अगले महीने लेंगे। तो देखिए अब आप इन चीज़ों की खरीदारी करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि सबसे पहले आप तक मेरी वीडियो पहुंचे। और वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी व सच्ची लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। तो दोस्तों, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आपकी सभी अधूरी इच्छाएं पूरी हो। महादेव का आशीर्वाद आपके व आपके पूरे परिवार पर बना रहे।